हेलो दोस्तों, किसी भी परीक्षा के लिए जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं 14 जून को होने वाली है आपकी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड के महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी बेसिक डिटेल लिखी हुई हैं जो कि मैंने कैंडिडेट की प्राइवेसी के लिए हाइड कर दी हैं। राइट साइड में आपका रोल नंबर लिखा हुआ है और आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा है। ये सब चीज़ें आप चेक कर लेंगे और फिर यहाँ पर आपका जो परीक्षा का जो दिन है, परीक्षा स्थल है, वो सबका विवरण दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम और कोड दिया हुआ है। कोड ये है, अगर आपके ओमार में भरने का ऑप्शन आएगा एग्जाम सेंटर कोड, तो आपने ये वाला भरना है आप अपने एडमिट कार्ड के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि अभ्यर्थी अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आधार कार्ड अथवा फ़ोटो ID पहचान पत्र अवश्य लेके आए। यानी आपको अपना एक रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके आना है जो कि लेटेस्ट हो, और एक ऐसा ID लेके आना है जिसमें आपकी फ़ोटो भी हो, आधार कार्ड या कोई अन्य। बिना पहचान पत्र के अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपना बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं देता है तो उसे परीक्षा में अनुपस्थित माना जाएगा। नंबर 2 है कि अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रातः 8:30 बजे से 10:30 बजे तक दर्ज की जाएगी। दोस्तों, फ्रिस्किंग होता है आपको हाथों से चेक करना है या जो मेटल डिटेक्टर मशीन होती है उससे चेक करना। ये प्रोसीजर जो होता है ये फ्रिस्किंग कहलाता है। ठीक है, फ्रिस्किंग वो बायोमेट्रिक उपस्थिति के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र में देरी से पहुंचने वाले अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। अतः अभ्यर्थी अपना परीक्षा केंद्र परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व अवश्य देख लें। आयोग बार बार कह रहा है कि आप एग्जाम सेंटर अपना एक दिन पहले देख लें ताकि किसी प्रकार की आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ओमार पत्र उत्तर देने के लिए केवल काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें है, पेंसिल और जेल पेन का प्रयोग वर्जित है। ठीक है, परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अभ्यर्थी प्रश्न पत्र व ओमार पर लिखे गए समस्त निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष को परीक्षा संपन्न होने से पूर्व नहीं छोड़ सकता। ठीक है, अभ्यर्थी को दी जाने वाली ओमार 3 प्रतियों में होगी। अभ्यर्थी परीक्षा समाप्त होने के उपरांत मूल ओमार जो आपकी ओरिजिनल ओमार शीट होगी वह ओमार पत्र की कार्यालय प्रति, जिसे ऑफिस कॉपी लिखा होगा, उस पर कक्ष निरीक्षक को सौंपने के उपरांत ही परीक्षा कक्ष छोड़ेगा। यानी जो ओरिजिनल ओएमआर है वो आपने देना है और एक जो ऑफिस कॉपी उसके पीछे होगी वो आपने अपने कक्ष निरीक्षक को देनी है। किसी भी दशा में मूल व कार्यालय की प्रति को अभ्यर्थी अपने साथ नहीं ले जा सकता। ठीक है, परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी ओएमआर की तृतीय कॉपी, उस पर कैंडिडेट कॉपी लिखा रहता है, वो आप ले जा सकेंगे। ठीक है, परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी के कान में, शरीर में किसी तरह की कोई डिवाइस नहीं होनी चाहिए। ऐसा पाए जाने पर उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके का प्रयास आप न करें। ठीक है, यहाँ पर कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं जैसे कैलकुलेटर, लॉग टेबल, सेलुलर, ये सब आइटम आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं वहाँ पे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा में हल्के रंग के साधारण कपड़े, हाफ स्लीव वस्त्र पहनकर आना अनिवार्य होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रेस कोड आपके लिए आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है, इसका पालन करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि हल्के रंग के साधारण कपड़े और हाफ स्लीव, ठीक है, ये पहन के आना। भारी फैंसी कपड़े, बेल्ट, घड़ी, टोपी, पूर्ण बांह के वस्त्र, मोटे तले वाले जूते, चप्पल पहनना वर्जित रहेगा। यानी ये सब चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, AI आधारित स्मार्ट चश्मे, किसी भी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह प्रवेश पत्र पूर्णतः औपबंधिक है। प्रवेश पत्र औपबंधिक होने का मतलब यह है कि जो भी सूचनाएं आपने अभी तक आयोग को दी हैं उनको सही मानकर आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया है। ठीक है, अभ्यर्थी को यह मानकर निर्धारित किया जा रहा है कि अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र पर सही जानकारी दी है। चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण में आवेदन पत्र में दिए गए विवरण, सूचना या फोटो में भिन्नता या असत्यता पाए जाने पर आपका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। यानी अगर आपकी दी गई सूचना गलत पाई गई तो आपका अभ्यर्थन वैसे भी निरस्त हो जाएगा, चाहे आप एग्जाम पास कर लें। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो दृष्टिबाधित हैं या जिनको दिव्यांगता के कारण श्रुतिलेख या सहायक की आवश्यकता है, वे परीक्षा के न्यूनतम 3 दिन पूर्व अपनी दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित इसका अनुरोध आयोग से करेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका सीरीज, ओमार शीट उचित स्थानों पर लिखें। पूर्णतः वृत्तों को अवश्य भरें। ऐसा न करने की स्थिति में ओमार शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो सभी अभ्यर्थियों से ये अनुरोध है कि वो अपनी ओमार शीट को सावधानीपूर्वक भरें। ठीक है, कोई भी हड़बड़ी में न रहें। किसी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र खो जाने की दशा में अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से पुनः डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी अन्य सूचना या जानकारी के लिए आयोग के इन नंबर दिए हैं और ये मेल ID दी है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।